अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है स्ट्राइक फ्रॉम द ईस्ट पीएफ इन बांग्लादेश, फर्स्ट पाक मिलिट्री विजिट इन ढाका। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इन्होंने क्या डिटेल दिखाई है, फिर करेंगे इसके बारे में बात। तो आप लोग भी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पे आए तो उसे सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आने वाली आपको और अच्छी जो वीडियोस है वो आपको मिले। और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि मैं आपके एक-एक कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए पहले हम देखेंगे वीडियो, फिर करेंगे इसके बारे में बात। आइए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो बांग्लादेश से आ रही है कि पाकिस्तान मिलिट्री का जो एक बहुत ही हाई लेवल का डेलीगेशन है वो पहली दफ़ा आज ही बांग्लादेश के अंदर लैंड हुआ है। और स्पेसिफिकली इस मिलिट्री डेलीगेशन के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स भी इंक्लूडेड है। तो चीज़ें वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। और ये सब जिस टाइम फ्रेम के अंदर हो रहा है कि इंडिया के साथ हॉस्टिलिटीज़ हमारी इंक्रीज हो रही हैं और पाकिस्तानी मिलिट्री का डेलीगेशन बांग्लादेश में जाता है, तो ये जो एक स्ट्राइक फ्रॉम द ईस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, क्या ये इसकी तरफ पाकिस्तान कदम बढ़ा रहा है? तो आज हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे वीडियो में। साथ ही साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री इक्विपमेंट पाकिस्तान की तरफ से सप्लाई किया जा सकता है, उसकी जो इनिशियल डिस्कशन है वो इस मिलिट्री डेलीगेशन की तरफ से कंडक्ट की जा सकती है, तो उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। तो इस मिलिट्री डेलीगेशन की बात करें जो कि पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश में भेजा गया है, इसको लीड कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के डीजी जॉइंट स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम हबीब, एंड उनके साथ फिर पाकिस्तान एयरफोर्स के भी ऑफिशियल्स शामिल हैं और पाकिस्तान नेवी के ऑफिशियल्स भी शामिल हैं। लेकिन उनकी डिटेल्स जो है वो अभी पब्लिक में नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान आर्मी के जो इस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं उनका नाम पब्लिक में आया है, बाकी सब चीजें अभी कॉन्फिडेंशियल हैं। ये पूरा पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है वो कुछ ही देर पहले जो है वो ढाका के अंदर लैंड हुआ है और डायरेक्टली इनकी मुलाकात जो है वो बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकारुज़्ज़मा के साथ हुई है। सो एक पाकिस्तान का ये हाई लेवल डेलीगेशन ऊपर से डायरेक्टली जाकर बांग्लादेश की जो टॉप मिलिट्री ब्रास है उसके साथ डायरेक्टली मीटिंग है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एजेंडा है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर मुश्तमिल है, जिसमें ओवरऑल पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो मिलिट्री कॉपरेशन है जो इतने सालों से सस्पेंड पड़ी है उसको दोबारा से रिवाइव करना और डायरेक्टली एक बड़े स्केल के ऊपर लेके जाना, स्ट्रेटेजिक स्केल के ऊपर लेके जाना, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से जो मोर एडवांस्ड और सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री इक्विपमेंट है वो बांग्लादेश को फ्यूचर में प्रोवाइड किया जा सकता है। अभी इस टाइम के ऊपर हम सिर्फ बांग्लादेश को एमिनेशन और दूसरा छोटा जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड करें, लेकिन ऐसे डेलीगेशंस का जाना ये इस चीज को सिग्नल करता है कि ये जो कॉपरेशन है अब बड़े मिलिट्री इक्विपमेंट के ऊपर शिफ्ट हो सकती है, जिसमें सही बात है। सोफिस्टिकेटेड फाइटर एयरक्राफ्ट भी मौजूद है, डिफरेंट टाइप के लैंड बेस्ड सिस्टम्स भी मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किए जा सकते हैं। एंड क्योंकि इस डेलीगेशन के अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑफिशियल्स भी मौजूद हैं और साथ ही साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि बांग्लादेश की जो एयरफोर्स है उसको रिसेंटली बांग्लादेशी गवर्नमेंट की तरफ से ग्रीन लाइट मिली है, अप्रूवल मिली है एक 4.5 जनरेशन के मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को प्रिक्योर करने की। तो बांग्लादेश एयरफोर्स इस टाइम के ऊपर एक्टिवली फाइटर एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म्स को लुक अपॉन कर रही है एंड डेफिनेटली यहाँ पर पाकिस्तान की साइड से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है उसको पिच किया जा रहा है, बिकॉज ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म बांग्लादेश एयरफोर्स की एक नहीं बल्कि बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को एट ए टाइम पूरा करता है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस इस प्लेटफॉर्म के अंदर मौजूद है, टॉप नॉच कैपेबिलिटी आपको मॉडर्न वॉरफेयर, मॉडर्न BVR वॉरफेयर से रिलेटेड यहाँ पर मिल जाती है। एंड ऑब्वियसली जो बजट कंस्ट्रेंट इस टाइम के ऊपर बांग्लादेश एयरफोर्स है उनके साथ भी पाकिस्तान जो है वो कंपनसेट कर सकता है, बिकॉज इस टाइम के ऊपर बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश करना ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। और यहाँ पर ये सब कुछ जो है वो पैसे की वैल्यू से बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है, बिकॉज हमें नहीं पता कि कल को इंडिया के साथ हमारे क्या रिलेशंस होंगे, क्या हालात होंगे, हो सकता है आने वाले टाइम में हम हालात जंग के अंदर हों। तो ऐसे में इंडिया को सराउंड करता एक एक कंट्री जो है वो पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे नेबरिंग कंट्री को अपनी साइड पर कर लेता है तो ये इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक और साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करेगी कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम जो उनकी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ अलाइन हो रही हैं। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इंडिया जैसी कंट्रीज जब कोई ऑफेंसिव एक्शन प्लान करती हैं तो नेबरिंग कंट्रीज का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको दिमाग में रख के चला जाता है कि कल को अगर हम पाकिस्तान के ऊपर कोई अटैक प्लान करते
हैं तो क्या बांग्लादेश हमारे लिए भी थ्रेट बनेगा, क्या कोई मुश्किलात जो है वो हमें वहां से भी झेलनी पड़ेंगी। चाइना का जो केस है वो तो ऑलरेडी आपके सामने है कि चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट सपोर्ट कर रहा है। करेगा, लेकिन बांग्लादेश भी अगर इस सिचुएशन के अंदर ऐड हो जाता है तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट पाकिस्तान के लिए होगा और बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट इंडिया के लिए होगा कि वो एक अनसर्टेन सोच में पड़ जाएंगे कि क्या बांग्लादेश भी कल को ऐसा हो सकता है कि इंडिया के अगेंस्ट में अग्रेशन शोकेस करे। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट होगा। तो ये सारी चीजें बताने का आपको मकसद ये है कि इस टाइम के ऊपर बांग्लादेश को मिलिटरीली सपोर्ट करना पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज फ्यूचर के अंदर क्रिएट कर सकती हैं। एक तो बांग्लादेश एज अ मुस्लिम कंट्री हमारा फर्ज बनता है उनको सपोर्ट करना, तो उनकी मिलिट्री जो है वो स्ट्रांग होगी, फ्यूचर में इंडिया से पोज होने वाले थ्रेट्स को वो अच्छे तरीके से काउंटर कर सकेंगे। एंड देन अगर फ्यूचर में पाकिस्तान को इंडिया से थ्रेट पोज होता है तो ये एक्ट यहाँ पर काउंटर बैलेंसिंग का भी काम करेगा। एंड इंतहाई एक्सट्रीम और टेंस सिचुएशन के अंदर इवन इस चीज की पॉसिबिलिटी है कि ये जो रिसेंटली स्ट्राइक फ्रॉम द ईस्ट वाला कॉन्सेप्ट इंडिया के अगेंस्ट में शुरू हुआ है कि हालात जंग में ना सिर्फ इंडिया के ऊपर वेस्टर्न साइड से स्ट्राइक्स होंगी जो कि पाकिस्तान करेगा, बल्कि ईस्टर्न साइड से भी स्ट्राइक की तवक्को इंडिया की तरफ से रखी जाए, वहां से भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं मैनेज करके इंडिया के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है। सो इस चीज के जो ऑप्टिक्स है कि पाकिस्तान की मिलिट्री का एक हाई लेवल डेलीगेशन बांग्लादेश का विजिट कर रहा है एंड ऊपर से पाकिस्तान एयरफोर्स भी इस पोजीशन में है कि वो पूरी सपोर्ट प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, एक अच्छा मल्टी रोल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने में, बल्कि उनको इस चीज में भी असिस्ट करने में कि किस प्लेटफॉर्म को यहाँ पर सिलेक्ट किया जाए। तो ऐसी जो चीजें होती हैं दो कंट्रीज के दरमियान, ये चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, इन दो कंट्रीज के लिए आपस में मिलकर काम करना और स्पेशली मिलिट्री की डोमेन में काम करना, ये इस टाइम के ऊपर नेसेसरी नहीं बल्कि नेसेसिटी बन चुका है। इसको हमें करना ही करना है टू सिक्योर आवर फ्यूचर। एंड इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान का जो मिलिट्री डेलीगेशन है वो बांग्लादेश में गया है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलेंगी। जिस तरह से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान से एमिनेशन परचेज कर सकता है, हो सकता है हम यहाँ पर और भी सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री इक्विपमेंट बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करें, ताकि ये दो कंट्रीज के दरमियान जो मिलिट्री सिनर्जी है उसको एक अनपैरेलल स्केल के ऊपर लेके जाया जा सके अगेंस्ट रीजनल एनिमीज एंड स्पेशली इंडिया। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि तमाम चीजें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान। तो ये थी वीडियो और इन्होंने इसमें दिखाया कि पाकिस्तानी आर्मी ऑफिशियल्स बांग्लादेश पहुंच चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान ने बांग्लादेश की तरफ एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उनकी एक मीटिंग हुई है ना, जिसमें कि पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ देगा। अब इंडिया देखा जाए तो इंडिया के लिए ये थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात भी है, क्योंकि इंडिया के रिश्ते पाकिस्तान से अच्छे नहीं है ना, और बांग्लादेश से भी देखा जाए तो इतने अच्छे नहीं है, लेकिन इतने भी बुरे नहीं है कि हम ये कह सकें कि वहां से हमें कोई स्ट्राइक करेगा हम पे, है ना। लेकिन अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती होती है तो फिर इंडिया को इस बारे में सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंडिया को अब तीन तरफ से एक तरीके से देखा जाए तो एक मुश्किल है। एक पाकिस्तान से तो है ही है ना, फिर बांग्लादेश से भी हो सकती है, क्योंकि बांग्लादेश भी इंडिया की तरफ थ्रेट कर सकता है। और वो चाइना चाइना पाकिस्तान के साथ है ना, तो चाइना से भी दिक्कत हो सकती है। तो ये इंडिया के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो और मैंने ये देखा है कि जैसे बांग्लादेश जैसे कि मुस्लिम कंट्री है ना, पाकिस्तान में मुस्लिम कंट्री है और भी कंट्री है जो मुस्लिम कंट्री एक हो रही है ना, तो वो सब मुस्लिम कंट्री एक हो रही है और इंडिया को थोड़ा सा इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइस ये था मेरा रिएक्शन। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कि आप लोगों की इसमें क्या राय है। तो चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।